अरे ये क्या, भगवान जगन्नाथ चोरी के लिए निकल पड़े। पुरी में उस रात मंदिर के पुजारी कांप रहे थे। दरवाजे खुले थे, भोग गायब था और मंदिर के बाहर नंगे पांव एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ बैठा था। लोग चिल्ला रहे थे, भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उस बच्चे ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, आज मेरे दोस्त को भूख लगी थी। और तभी किसी ने फुसफुसा कर कहा, ये बालक भगवान जगन्नाथ का दोस्त कैसे हो सकता है? हाँ, ये असंभव लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। पुरी के उसी विशाल मंदिर के पीछे जहाँ रोज घंटियां बजती थीं, जहाँ फूलों की खुशबू रहती थी, वहाँ एक छोटा सा कमरा था। वो कमरा किसी पुजारी का नहीं था, किसी राजा का नहीं था, वो था नीलू का। नीलू की उम्र कोई ठीक नहीं जानता था। कुछ कहते थे 5 साल, कुछ कहते थे 7। नीलू अनाथ था, न माँ न बाप न कोई घर। जब लोग पूछते तू कहाँ रहता है, तो वो मुस्कुरा कर कहता, यही बाबा के घर। लोग हंसते थे, पर नीलू सच कह रहा था। हर सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते, नीलू सबसे पहले पहुंच जाता। वो झाड़ू नहीं लगाता था, वो फूल नहीं चढ़ाता था, वो बस जगन्नाथ जी के सामने बैठकर धीरे से कहता, आज आप जल्दी मत जाना। जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है। कभी कभी वो शिकायत करता, कल आपने मुझे सपने में भी नहीं बुलाया। कभी हंसता, आज आपके लिए नई कहानी लाया हूँ। पुजारी देखते थे पर अनदेखा कर देते थे। उनके लिए नीलू बस एक अनाथ बच्चा था, पर नीलू के लिए जगन्नाथ ही सब कुछ थे। वो दिन जब सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन बारिश बहुत जोर से हो रही थी। भोग की तैयारी देर से हुई, पुजारी परेशान थे, भीड़ ज्यादा थी। नीलू को उस दिन प्रसाद नहीं मिला। वो मंदिर के कोने में चुपचाप बैठा रहा, आंखें नीचे, पेट खाली। रात होने लगी। मंदिर बंद होने से पहले नीलू धीरे धीरे उठा और जगन्नाथ जी के सामने गया। उसकी आवाज कांप रही थी, आज आप खाना मत खाना, क्योंकि आज मेरे दोस्त को भूख की है। एक पुजारी गुस्से में बोला, चल हट, ये भगवान है। नीलू ने सिर झुका लिया, पर जाते जाते धीरे से फुसफुसाया, अगर आप नहीं आए तो आज मैं सो नहीं पाऊंगा। वो रात जब चोरी हुई, आधी रात, मंदिर शांत था। अचानक शोर मचा, भोग गायब है। लड्डू, फल, मिठाई सब नहीं थे। पुजारी दौड़े, दरवाजे बंद थे, ताले सही थे, कोई बाहर से नहीं आ सकता था। तो फिर तभी किसी ने देखा, मंदिर के बाहर नीलू बैठा था। उसके हाथ में आधा लड्डू था और आंखों में डर। भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई चिल्लाया, भगवान चोरी करने निकल पड़े। कोई बोला, ये बच्चा चोर है। नीलू कांपने लगा। उसने बस इतना कहा, उन्होंने खुद दिया। पुजारी गुस्से में बोले, भगवान खाना नहीं देते, तू चोरी करता है। नीलू रो पड़ा। उसने जमीन पर बैठकर जोर से कहा, आप लोग नहीं समझते। भीड़ शांत हो गई। नीलू बोला, दोस्तों, जब मुझे डर लगता है वो आते हैं, जब भूख लगती है वो हंसाते हैं। आज उन्होंने कहा तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा। सन्नाटा। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। उसी पल मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बज उठी और जगन्नाथ जी की आंखों से जैसे चमक निकल पड़ी। पुजारी पीछे हट गए। किसी ने कांपते हुए कहा, अगर बच्चा झूठ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब भगवान सच में किसी की मनोकामना पूरा करने निकल पड़े थे। लेकिन सवाल अब भी था, भगवान किसी की सुन लेते हैं और किसी की नहीं। ऐसा क्यों? क्या अगला दिन नीलू के लिए चमत्कार लाएगा या सबसे बड़ी सजा? जब लोगों ने सोचा अब अच्छा होगा, लेकिन भगवान ने सबसे कठिन रास्ता चुना। अगली सुबह जब सबको लगा अब चमत्कार होगा, पुरी में सुबह होते ही खबर फैल गई। रात भगवान ने भोग खुद बाहर भेजा। एक बच्चे के लिए भगवान चले आए। अब तो इस बच्चे की किस्मत बदल जाएगी। मंदिर के बाहर भीड़ थी। लोग नीलू को देखने आए। कोई सिक्का दे रहा था, कोई मिठाई, कोई सिर पर हाथ फेर रहा था। नीलू बस चुप था। वो बार बार मंदिर के दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। नीलू की एक ही जिद। एक पुजारी ने पूछा, बोल बेटा क्या चाहिए? नीलू ने सिर हिलाया, कुछ नहीं। नीलू बोला, बस आज रात भी वो आएंगे ना? पुजारी चुप हो गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि भगवान हर रात किसी के लिए आते हैं या नहीं। पहला झटका, जब सब उल्टा हो गया। दोपहर होते होते मंदिर समिति की बैठक हुई। कुछ बुजुर्ग पुजारी बोले, ये बच्चा गलत परंपरा बना रहा है। लोग भगवान से दोस्ती समझने लगेंगे। भक्ति डर से नहीं, नियम से चलती है। और फिर
फैसला हुआ, नीलू को मंदिर से निकाल दिया जाएगा। शाम होते ही एक पुजारी नीलू के पास आया। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। नीलू ने धीरे से पूछा, तो वो मुझे कहाँ मिलेंगे? पुजारी ने जवाब नहीं दिया। वो पल जब सबको लगा अब अच्छा होगा। लोगों ने सोचा अब बच्चा बाहर जाएगा, कोई सेठ उसे गोद ले लेगा, अब इसका जीवन सुधरेगा। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि नीलू मंदिर के बाहर पत्थर पर बैठकर खामोशी से रो रहा था। वो रोते हुए नहीं बोला, वो डरा हुआ था। रात जब भगवान नहीं आए, पहली बार नीलू मंदिर के अंदर नहीं था, वो बाहर बरामदे में लेटा था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी। नीलू ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, आज आप आओगे ना? कोई जवाब नहीं, घंटियां नहीं बजी, कोई आहट नहीं। नीलू ने फिर कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर देना। लेकिन उस रात भगवान नहीं आए। दूसरा झटका, जब लोग डर गए। अगली सुबह मंदिर में कुछ अजीब हुआ। भोग बना लेकिन स्वाद कड़वा था। पुजारी हैरान। फिर दूसरे दिन फूल मुरझा गए। तीसरे दिन घंटियां अपने आप बीच में रुक गईं। लोग फुसफुसाने लगे, बाबा नाराज है, बच्चे को निकालना ठीक नहीं हुआ। लेकिन तब तक नीलू कहीं और जा चुका था। नीलू का नया रास्ता, जहां सबको लगा अब अच्छा होगा। एक सेठ ने नीलू को अपने घर ले लिया। बड़ा घर, नरम बिस्तर, भरपेट खाना। लोग बोले, देखो भगवान ने दे दिया, अब सब ठीक है। लेकिन पहली रात नीलू बिस्तर पर बैठा रहा, खाना नहीं खाया। सेठ की पत्नी बोली, क्या हुआ? नीलू बोला, यहाँ वो नहीं आते। यहाँ वो नहीं सब हंस आते। पड़े। सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ सब गलत साबित हुआ। तीसरी रात नीलू तेज बुखार में कांप रहा था। पानी, डॉक्टर आए, दर्द दवा हो दी, रहा है। लेकिन नीलू बार बार बड़बड़ा रहा था। मैं गलत जगह आ गया, वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। सेठ डर गया। उसी